गुड मॉर्निंग डियर्स। आज दशहरा के शुभ अवसर पे भी आप लोग का क्लास लिया जा रहा है। मतलब इस बार नहीं तो फिर समझ आइए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आप लोग बस 10 मिनट 20 मिनट का टाइम दे के निकाल के अपना वीडियो देख लीजिए ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। इस बार नहीं, अगले बार का दशहरा देखेंगे, बट इस बार प्रश्न को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। हम लोग 25 तक कर लिए थे, अब 26 तक आएंगे। रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या 26 नंबर में क्या बोला गया है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताए थे, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है। देखिए गुणनखंड 96 का कर देंगे 2 से 48, 2 से 12, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर क्या 5, 2 पर पावर 5 और 3 1 3 है, तो 2 पर 5 और 1 3, किसमें? ऑप्शन में बी में। 2 पर पावर 5 और गुना 3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया? पी बटे क्यू के रूप में। तो 2 माइनस रूट 3 परिमेय और परिमेय, गलत, परिमेय हो गया है। परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही होता है। तो क्या हो जाएगा? ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं, तो इसमें देखते हैं। रूट तीन कट गया, क्या हो गया? 2, सिर्फ 2, कुछ नहीं, 1 नहीं, तो क्या हो गया? पी बटे क्यू हुआ, मतलब आंसर कौन हो गया हम लोग का? सी। अगला प्रश्न क्या बोला गया है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो निकालना है। तो भाज्य संख्या क्या हो गया? अगर जो भाज्य हो जाए, भाज्य मान लो 4 हो गया, और अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। अभाज्य संख्या 2, 2 और 4 का मोसो क्या हो गया? देखिए 4 और 2 का, तो 4 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना 1, तो दोनों में मोसो समान क्या आ रहा है? मोसो बराबर क्या हो गया? 2। मोसो बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? 2। यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। प्रश्न क्या बोलोगे? दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो निकालना है। तो हम लोग को पता है कि लोसो गुना मोसो बराबर गुणनफल संख्याओं का गुणनफल। हम लोग का संख्या गुणनफल कितना दिया? 8670 बराबर मोसो दिया हुआ कितना है? 17। तो निकालना क्या है? लोसो। तो लोसो गुना, अब 17 से करेंगे, 17 पचे 85, 17 का 17 0, तो लोसो क्या हो गया हम लोग का? लोसो 510। अब देखते हैं 510 किस में ऑप्शन में है? 510 डी में। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या बोलोगे? यदि 65 तथा 117 का मोसो 65 m माइनस 117 के रूप में है, ठीक, तो m का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग पहले इसका मोसो निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया? 65 और 117 का मोसो, गुणनखंड वृद्धि वाला, तब 13 5 65, 5 गुना 13, अब ये वाला 17 नंबर 13 5 65, तो छोटे 91 चलो, तो 13 17 से 9, यानी 3 गुना 13। तो इसमें क्या है? कॉमन क्या है? हम लोग का मोसो क्या हो गया है? मोसो 13। मोसो हम लोग का क्या हो गया? 13, बट ऑप्शन में नहीं दिया। आप देखते हैं इस सब में से कोई भी ऑप्शन में मान रख के, इसमें मान रख के 65 m माइनस 117 इसे मान रखते हैं, तो एक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 65 मान रखने के बाद, दोनों को मान रखने के बाद घटाएंगे, क्या आ जाएगा? मान 13 आना चाहिए। 13 माना है, तो हम लोग का आंसर सही होगा। एक रखेंगे 65 में से 117 के, नहीं, गलत, ये तो नहीं होगा। अब 2 रखते हैं, तो 65 2 130 माइनस 117 कितना हो गया? 13 है। इसमें भी 13, इसमें भी 13। हम क्या बोले हैं? इसमें मान रख के अगर मोसो का समान है तो क्या होगा? आंसर वही होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? बी। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न क्या बोला गया? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच बहुत से परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 1 और 2 के बीच, अगर 1 और 2 के बीच करेंगे तो 1.1, 1.2, बहुत से अनंत तक चला जाएगा। 1.011, 1.012, बहुत से चला जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसमें गिनती, इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं, क्या हो जाएगा हम लोग का? अनंत। बहुत से मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। अगला प्रश्न क्या बोला गया? 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो एक या स्वयं से कटे। देखिए इसमें 29, हाँ 29 एक या स्वयं से कटेगा, पहला ऑप्शन हो गया। 16 2 4 से सब कटेगा। 15 3 5 से नहीं होगा। 11 3 से बहुत नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा हम लोग का आंसर? ए नंबर।
अगला प्रश्न क्या बोला गया 33 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब जो पी बटे क्यू के रूप में या तो रूट में जिसका रूट बाहर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 5 का रूट बाहर होगा नहीं, 2 रूट 3 नहीं होगा, 4 रूट माइनस रूट 5 नहीं, 16 का कितना हो गया 4, 4 चौक 16, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 4, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो गया प्रश्न नंबर 34, 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम मान क्या होगा, मतलब सबसे छोटा मान क्या होगा। तो देखिए इसका करते हैं हल, 0.3 पर बार, तो बार हटाएंगे क्या हो जाएगा, बार है तो क्या हो जाएगा जितना अंक पे उतना 9, तो 1 9, तो क्या हो गया हम लोग का 3/9, 3 एक कम 3, 3 3 9 यानी 1/3, 1/3 ऑप्शन किसमें है, सी में, क्या हो जाएगा 1/3 यानी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न क्या बोला गया, 7 + 3 रूट 2 1 है, तो क्या देखिए जैसा ही रूट देखा क्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के बाहर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या बोला गया, 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात निकालना, क्या बोला है लोसो और मोसो अनुपात। तो देखिए पहले लोसो निकाल लेते हैं, तो लोसो बराबर देखिए क्या होता है लोसो, 15 5 और 20 का, तो क्या हो जाएगा 5 से 1 3 4 चलती है 12 12 25 60, क्या हो जाएगा लोसो 60। और मोसो का बात किया गया तो मोसो क्या हो जाएगा हम लोग का, कौन से किससे कट रहा है 5 से, पूरे कौन कट रहा है 5 से, तो मोसो क्या हो जाएगा हम लोग का मोसो 5। तो अब रेशियो पूछा गया लोसो में मोसो, तो पहले लोसो रखेंगे तो लोसो कितना हो गया 60, फिर मोसो तो कितना हो गया 5, तो 5 से 12 और 1 कितना हो गया 12/1, कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का डी नंबर 12/1। पूर्णांक m के लिए सम संख्या का मान, तो हमको पता है इस तरह का क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन में टाइम लेना ही नहीं है। सम संख्या का पूर्णांक अगर पूछा गया है सम संख्या में m का, तो क्या कोई भी संख्या पूछा गया तो क्या होगा, जो सम संख्या मतलब जो कोई भी डिजिट क्या रहा है अगर सम संख्या से गुना रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए m अगर सम संख्या से गुना रहा है, m सम संख्या से गुना रहे बस आंसर वही ले लेंगे हम, डायरेक्टली वही आंसर ले लेंगे, डायरेक्टली क्या लेंगे वही आंसर। कौन m से गुना है 2m + 1 1 नहीं होगा, फिर 2m क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 2m, यानी अगर सम संख्या में कोई चीज़ से गुना है तो क्या होगा समय होगा। मान लो 1 से रहा है गुना तो 2 गुना 1 1 3 से रहा है तो 2 3 6 मतलब 6 सम मतलब उस तरह से हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर क्या हो गया 38, यदि p तथा q के 2 आभास संख्या है तो उनका मोस हो। तो मोस देखिए आभास संख्या का मोस हमेशा क्या होता है एक, चाहे कितनों आभास संख्या का है, जो 5 ले लेंगे 7 ले लेंगे तो दोनों का आभास संख्या क्या होगा एक ही होगा। किसी से कटेगा 1 से कटेगा या तो स्वयं से 1 से कटेगा, तो दोनों किससे कट रहा है, दोनों एक ही से कट रहा है, ये अपना स्वयं से तो मान नहीं होगा, बट क्या होगा दोनों 1 से कट रहा है तो क्या होगा हम लोग का मोसो हमेशा क्या होता है एक। आभास संख्या अगर कभी बोला जाए तो उसमें क्या होगा मोसो एक ही हो। कौन सा ऑप्शन हो गया है डी, क्या हो गया 1। अगला प्रश्न क्या बोला गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्या बराबर क्या होता है, विषम संख्या बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n/2। n क्या लगे अंतिम संख्या, n क्या होता है जहां n बराबर की होगा अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या हो गया 50, तो 50/50 हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे इसमें मान लगे 50/2 यानी क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का विषम संख्या का 25। तो क्या होगा आंसर किसमें है बी, तो आंसर क्या होगा 25, इतना का आंसर 25। प्रश्न क्या हो गया निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिखे परिमेय से एकदम तुरंत मारना, एक ऑप्शन देखते हुए वो परिमेय नहीं है तो परिमेय होगा। 10 का रूट निकलता नहीं निकलता ये नहीं होगा, 24 का नहीं निकलता है, 35 का नहीं निकलता है, 121 का क्या निकलता है 11 गुना 11 121, तो क्या हो जाएगा हम लोग को परिमेय नहीं, तो परिमेय कौन है 121। प्रश्न क्या हो गया निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, देखिए इसको तुम सेम मारना, अपरिमेय नहीं तो परिमेय है, जिसका रूट बाहर हो जाएगा वो परिमेय हो गया। 8 64 का क्या हो गया 8, इसका 8 हो जाता है, इसका 9 हो जाता है, अब बाहर तो निकल गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा ऑप्शन जहां मिल जाए वहीं मार के आगे बढ़ जाना है। और आंसर क्या हो जाएगा रूट 64/81। अगला प्रश्न क्या हो गया निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब जो कहीं भी जाके रुक जाए कट जाए पूरा वो क्या हो गया शांत, और वो शांत जो नहीं कटे वो शांत हो गया। तो आप लोग ऑप्शन से भी काट के देख सकते हैं, बट कर देते हैं कोई देखते हैं 3/8, 8 को काटेंगे 3 में तो 0.0, 8 तिहाई 24, यहाँ कितना हो गया 6, फिर 0, 8 सत्ती 56, यहाँ पे 0 4 0, 8 5 40, देखिए तो कट गया। तो हम लोग का आंसर कहाँ आ गया, पहले देखें पहले आंसर आ गया, आके रुक गया तो क्या हो गया और आंसर अगर चलते रहा नहीं कटा तो क्या हो गया अशांत, ये शांत और आंसर क्या हो गया ए 8/3/8 जो डी आंसर में है। चलो नहीं करनी है। प्रश्न नंबर क्या हो गया 43, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का
गुणनफल। तो देखिए बता चुके पहले भी, सबसे छोटी अभाज्य क्या हो गया, अभाज्य, छोटी अभाज्य। तो छोटी अभाज्य हम लोग का क्या हो जाता है, एक, और छोटी भाज्य, और छोटी भाज्य क्या हो गया, 4, दो नहीं हो, दो अभाज्य हो गया। तो क्या हो गया, दोनों का गुणनफल 1 गुना 4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्या आंसर हो जाएगा 4। या तो इस तरह से, या तो सबसे छोटी अभाज्य 2 भी ले सकते हैं, और सबसे छोटी भाज्य 2 भी ले सकते हैं, 2 दूनी 4, ऐसे भी आंसर आ गया हम लोग का। अगला प्रश्न क्या हो गया, दो संख्या a और 18 का लॉग 136 तथा मोल 102 है, तो a का मान निकालना है। तो देखिए लॉग 100 गुना मोल 100 बराबर संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो हम लोग का लॉग 100 कितना हो गया, लॉग 136 और मोल 100 कितना हो गया 2 बराबर पहला संख्या क्या हो गया a गुना 18, तो 18 दूनी 36, तो a बराबर क्या हो गया 2 दूनी 4, ये आंसर क्या हो गया 4। ऑप्शन में क्या हो गया सी, क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का 4। अगला प्रश्न क्या बोला गया, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए आराम से हर जगह आपको क्वेश्चन पूछने क्या बोला है, पहले पश्चिम उत्तर हम लोग देख लेते हैं ऐसे, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक अंदाजा लगा लेंगे। तो उत्तर क्या पश्चिम बोल रहा 10 मीटर, तो यहाँ से हम लोग मानेंगे, यहाँ से पश्चिम कितना जा रहा है 24 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा पश्चिम 24 मीटर, ठीक। उसके बाद पुनः उत्तर जाता है, उत्तर कितना गया 10 मीटर, कितना गया 10 मीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से, इसको मिला देंगे, इसे बोला इधर मिला देंगे, तो a प्लस a b c ले लेंगे। अब आधार अलम दिया, कर्ण निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर आधार गुना आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण बराबर आधार कितना है 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, तो 24 के 576 और प्लस 10 के 100, यानी 676 बराबर कितना इसका आंसर हो गया। इसका अगर स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अब स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा इधर रूट, तो कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का 26। तो कर्ण क्या हो जाएगा 26, तो मतलब ए सी क्या हो गया कर्ण, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूस। हम लोग का यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 26। तो क्या है आंसर सी में क्या हो गया 26 मीटर, ऑप्शन आंसर क्या हो गया 26 मीटर। जय हिंद दोस्तों, आप अगले क्लास देखते हैं, अगले क्वेश्चन लेके चलते हैं, कितना तक हो गया 45, फिर 45 से 46 से अगले प्रश्न की ओर ले चलेंगे।